Welcome everyone. Let's start with Calcarea carb today. Calcarea carb is a great antisoric and antipsychotic remedy. It is made up from the white middle layer of oyster shell and its formula is calcium carbonate, that is carbonate of lime. What Mrs. Taylor remarks about Calcarea, जो हमें Calcarea का पूरा थीम समझा देता है, that is with the chalky complexion goes fatness without fitness, sweating without heat, bones without strength, tissue of plus quantity and minus quality, mere flabby, bulky and weakness and weariness. इसमें कैल्केरिया का सारा थीम आ जाता है. कैल्केरिया का पेशेंट जो है वो बहुत चिली होता है, फैट एंड फ्लैबी होता है. इसी के अकॉर्डिंगली आज हम निमोनिक्स के साथ इसको समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. कैल्केरिया का आपको हम याद कर सकते हैं द फैट, फेयर, फ्लैबी एंड sour sweating smell. Let's start with C. C stands for chilly and clammy. That means always cold. बहुत चिली पेशेंट होता है, उसको समर्स में भी ठंड लगती है, इवन वो लेयर्स की लेयर्स पहनता है. देन परफ्यूज स्वेट ऑन स्कार्फ, हेड, नेक, चेस्ट एंड फीट. उसको इतना स्वेटिंग होता है कि उसके हेड से उसका पिलो भी है वो वेट हो जाता है. देन ए फॉर एंशियस एंड अफ्रेड. उसको बहुत सारे डर होते हैं, लाइक फियर ऑफ डार्क, डिजीज़, पावर्टी, इंसैनिटी. वो डर में ही जीता है. इवन जब उसका ट्विलाइट एक टाइम आता है, जो शाम के अंधेरे का टाइम होता है, उस टाइम उसको बहुत डर लगता है. अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन येट अवॉइड्स क्राउड्स. उसको डर लगता है बट स्टिल वो भीड़ को अवॉइड करता है. देन बात करते हैं इसकी एवर्जन्स की. इसको मिल्क एंड मीट से बहुत एवर्जन होता है, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता है. देन आया एल. एल इज़ फॉर लेज़ी एंड लेट, यानी उसके जितने माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड रहेंगे. ही हैज़ डिलेड माइलस्टोन्स, टीदिंग, वॉकिंग, टॉकिंग. एवर्शन टू फिजिकल और मेंटल एफर्ट. वो किसी भी तरह का कोई मेहनत नहीं करना चाहता. प्रोकास्टिनेट्स, चीज़ों को टालता है, बहुत जल्दी थकता है. इवन वो अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ लेगा अगर, तो उसको थकावट हो जाएगी, इवन इन चाइल्ड एंड एडल्ट टू. देन अगेन सी स्टैंड्स फॉर क्रेव्स chalks and eggs. There is strong desire for eggs, sweet and indigestible things, and that makes it very wonderful medicine for pica or geophagia. There is again aversion to meat, milk and fats. सार वॉमिटिंग. अगर उसको वॉमिटिंग होगी तो वो भी सार यानी कि बहुत खट्टी होगी, और सार इरेक्टेशंस एंड उसके डिस्चार्जेस भी सार रहेंगे. देन अगेन ए इज़ एब्डोमन बिग एंड बोन्स वीक. उसका बेली जो है वो बहुत लार्ज होगा, डिस्टेंडेड एब्डोमन होगा. उसकी बोन्स बहुत सॉफ्ट होंगी, ओपन फंटानेलिस होंगी. रिकेट्स, स्किलोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, कैरिज एंड इट कंटेन्स ट्यूबरकुलोसिस टू. देन आर इज़ फॉर रिकरेंट इन्फेक्शंस. बहुत चिली होने के कारण बहुत जल्दी इन्फेक्शंस को कैच करेगा. उसको क्रॉनिक कोल्ड्स एंड कफ रहेगा. जब भी ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके जो अटेंडीज़ होंगे या वो होगा तो बताएगा कि बहुत जल्दी मुझे कोल्ड, कफ, टॉन्सिलाइटिस, ईयर्स या स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं. इट इज़ वेरी कॉमन इन किड्स, नीड्स रिपीटेड मेडिकेशन. इसीलिए उनको बार बार मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. उसका जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो होता है. देन ई स्टैंड्स फॉर इमोशनली एग्जॉस्टेड, ओवरवेल्म्ड बाय स्मॉल टास्क्स. बहुत छोटे कामों से वो बहुत थक जाता है, बहुत जल्दी रोता है, उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होता है, मूडी होता है, ब्रूडिंग होता है. जो ओल्ड एज के पेशेंट्स आएंगे कैल्केरिया काफ के, वो बहुत ब्रूड करते नज़र आएंगे आपको. एंड पेल्पिटेशंस फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट, और ज़रा सी चिंता होते ही उनकी पेल्पिटेशंस हो जाती हैं. देन अगेन ए अवर्स टू एक्टिविटी. वो किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, बहुत लेज़ी होते हैं. वो चलना तक अवॉइड करते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं, चाहे वो फिज़िकली कोई काम हो या उनको मेंटली कोई काम बोला जाए. उनमें स्टेमिना की बहुत कमी होती है और उनको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत महसूस होती है. देन अगेन सी इज़ फॉर कॉन्स्टिपेटेड एंड कोल्ड अपसेस. जो इनका स्टूल होता है वो होता है लार्ज, ड्राई एंड हार्ड, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है. एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी टू कोल्ड अपसेस, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, प्रोन टू बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शंस. देन अगेन ए इज़ फॉर एमेनोरिया एंड एनीमिया. एनीमिया हम लेंगे यहाँ पर जो यंग गर्ल्स हैं
या यंग वुमेन्स हैं उनमें जो एनीमिया होता है उसके लिए कैलकेरिया कार्ब इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन। एमनोरिया हो गया, लॉस लैक ऑफ पीरियड्स, और इसके साथ साथ जो है उनका जो लिकोरिया होता है वो मिल्की वाइट और इवन एक्रिड होता है, चाहे वो यंग एज की गर्ल्स को हो या वो एडल्ट वुमेन में हो। देन आर इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबल येट रिलक्टेंट, डिज़ायर स्टेबिलिटी एंड रूटीन, उसको स्टेबिलिटी भी चाहिए, उसको रूटीन भी चाहिए, बट वो कुछ करना नहीं चाहता है। शाइज अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है। इजीली डिस्करेज्ड व्हेन फेसिंग स्ट्रेस, जब कभी उसका स्ट्रेस से सामना होता है तो वो पीछे हट जाता है। देन बी इज़ फॉर ब्रेन फॉग एंड ब्रूडिंग, फॉरगेटफुल, बहुत भुलक्कड़ होता है। फियर ऑफ इंसैनिटी, उसको ये डर लगता है कि मैं जो है पागल हो जाऊंगा। ड्रेड ऑफ मिसफॉर्चून, यानी कि उसके साथ कुछ होने वाला है। इंट्रोवर्टेड रहता है, और क्रिटिसिज्म अगर उसको मिलता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब हम कैलकेरिया कार्ब को एक सिंपल टैगलाइन से याद करते हैं कि फ्रॉम क्रेडल टू ग्रे, यानी कि पालने से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो स्वेट भी करेगा, उसके डर भी वही रहते हैं, डिलेज होते हैं, उसके जितने भी माइलस्टोन्स होंगे, और उसको क्रेविंग रहती है चॉक की या इनडाइजेस्टेबल थिंग्स की। आई होप इन निमोनिक्स से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा ताकि आप कैलकेरिया कार्ब को बहुत अच्छे से समझ सकें। ये जो निमोनिक्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कि कमेंट बॉक्स में भी डालूंगी, तो आप वहाँ से भी इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ, एक नए तरीके से।